Good morning all. Myself Professor Pawan More, HOD Civil Engineering Department. I welcome to you all in second year third sem. In that third sem there are various subjects. In that one subject is advanced surveying. Advanced surveying number 1 chapter name is plane table survey. Today I am introduction to the plane table surveying topic. So basically what is the plane table survey? As you see in this experiment, there are number of accessories present over here. As you saw here a plane table. That's why it is called as a plane table survey. ठीक है, आज हम प्लेन टेबल सर्वे के बारे में देखने वाले हैं. तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे. व्हाट इज द टीटीएस प्लेन टेबल सर्वे? द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इज द रेज ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट should be passed through a single point. I repeat, the rays drawn from a different point should pass through a single point. What is the meaning of this? अगर हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक स्टेशन पॉइंट है जिसको हम नाम देते हैं O, तो जो भी हम लोग लाइन ड्रॉ करने वाले हैं वो सिर्फ एक स्टेशन पॉइंट से ही जानी चाहिए. जितनी भी हम लोग ड्रॉइंग्स निकालने वाले, लाइंस निकालने वाले, रेस, ठीक है, रेस मतलब लाइन, जो भी लाइन्स हम लोग निकालने वाले हैं वो एक सिंगल पॉइंट से पास होनी चाहिए. ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग समझना है. तो आई रिपीट, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, द रेज ड्रॉन फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट शुड पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. जो भी मैं लाइन्स ड्रॉ करने वाला वो सभी लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास होनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेसरीज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे. व्हाट आर द डिफरेंट एक्सेसरीज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे? हियर आई एम टेकन अ प्लेन टेबल सर्वेइंग बॉक्स. This is LED. This is to accessories name is LED. LED is used for to draw a rays. To draw a rays. ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें प्लेन टेबल LED का यूज करना पड़ेगा. LED के दो टाइप होते हैं. LED के दो टाइप है, सिंपल LED और दूसरा टेलीस्कोपिक LED. हमारे पास जो अभी है ये कौन सा है? सिंपल LED. नेक्स्ट, ट्रफ कंपास. दिस इज ट्रफ कंपास. As you shown in this accessories, there are two different points, north and south. ठीक है, इसका यूज होता है नॉर्थ डायरेक्शन प्लॉट करने के लिए. जैसे ही आप पेपर पे इसके ऊपर रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्थ डायरेक्शन पे सेट हो जाएगा. नेक्स्ट एक्सेसरीज इज स्पिरिट लेवल. स्पिरिट लेवल, इसका यूज आप लोग सब लोग जानते होंगे कि टेबल को लेवल में करने के लिए. तो जैसे ही मैं टेबल पे शीट प्लेस करूँगा तो स्पिरिट लेवल जब मैं सेंटर में रखूँगा तो ऑटोमेटिकली ये बबल को सेंटर में लाना है. अभी देखो यहाँ पे बबल सेंटर में नहीं है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? सेंटर में लाना पड़ेगा. देखो यहाँ पे सेंटर में आ गया तो मेरा टेबल लेवल में हो गया. तो स्पिरिट लेवल का यूज़ होता है कि आपका टेबल स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, लेवल में है कि नहीं देखने के लिए. नेक्स्ट है U4. इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है U4. ये दिखने में U शेप जैसा है, इसके लिए इसको बोला जाता है U4. इसका यूज क्या है? सेंटर पॉइंट प्लॉट करने के लिए. सेंटर पॉइंट प्लॉट कैसे करोगे आप लोग? कोई भी टेबल को पहले ग्राउंड के ऊपर जब आप सेटअप करोगे तो आपको सेंटर पॉइंट मार्क करना है, जिसका नाम है O. आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे मैंने O मार्क करके रखा है. O मार्क करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ U4 मुझे क्या करना पड़ेगा? सेंटरिंग करना पड़ेगा. इस एक्सरसाइज का बोलेंगे हम लोग प्लम्बॉक. प्लम्बॉक का यूज क्या है? एग्जैक्टली स्टेशन पॉइंट को प्लॉट करने के लिए. तो ये मेरे सेंटरिंग करने के बाद एग्जैक्टली प्लम्बॉक अगर मेरा वो पॉइंट स्टेशन O पे अगर आ जाता है तो मेरा क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा. ठीक है, तो अभी मैं सेंटरिंग करूँगा. जैसे ही सेंटर पे प्लम्बॉक मेरा रुक जाएगा, ठीक है, तो मेरा सेंटरिंग हो गया. तो U4 का यूज क्या है? इस सेंटर पॉइंट को शीट के ऊपर प्लॉट करने के लिए U4 का यूज करना चाहते हैं. ठीक है, अभी आप देखोगे कि प्लम्बॉक एग्जैक्टली स्टेशन O पे है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा और इसको नाम दूंगा O. तो ये O क्या हो गया? मेरा सेंटर पॉइंट विच इज ट्रांसफर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू अ शीट. नेक्स्ट एक्सेसरीज इज टेबल और बोर्ड. यहाँ पे देखो प्लेन टेबल, इसको ही हम लोग बोर्ड बोलेंगे, जिसको जो कि अलग अलग साइज में अवेलेबल है, 40 बाई 30 सेंटीमीटर और 75 बाई 60 सेंटीमीटर, विच इज मेड अप ऑफ टी कोड. नेक्स्ट है U4 मैंने बता दिया, ड्राइंग पेपर आपको लगेगा, और स्पिरिट लेवल. तो ये है नंबर ऑफ एक्सेसरीज विच इज यूज इन प्लेन टेबल सर्वे.
दूसरा वाला है सिंपल एनालिट के बाद, जैसे ही मैंने बताया कि ये सिंपल एनालिट है। सिमिलरली टेलीस्कोपिक एनालिट भी आता है जिसका यूज हिली माउंटेन एरिया पे किया जाता है। नेक्स्ट, सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे। अब प्लेन टेबल को सेटअप कैसे करोगे? 3 पॉइंट में आप लोग सेटअप कर सकते हो, फिक्सिंग, सेटिंग एंड लेवलिंग। फिक्सिंग मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट अप द टेबल ऑन द ट्राइपॉड। ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट दिया है तो यहाँ से आप टेबल को ट्राइपॉड के ऊपर आप सेटअप कर सकते हैं। इसको गोल घुमाने के बाद आप टेबल को सेटअप कर सकते हैं। तो मेरा हो गया फिक्सिंग। फिक्सिंग करने के बाद मुझे टेबल को सेटिंग करना है। सेटिंग कैसे करना है? एग्जैक्टली ग्राउंड को परपेंडिकुलर मुझे टेबल को सेटअप करना है। कैसे सेटअप करूंगा? विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल। अगर मेरा स्पिरिट लेवल का बबल सेंटर में आ गया तो मेरा टेबल क्या हो गया? ग्राउंड को एग्जैक्टली लेवल में आ गया। नेक्स्ट क्या है? सेटिंग होने के बाद लेवलिंग करना है। लेवलिंग स्पिरिट लेवल से करेंगे, उसके बाद स्टेशन पॉइंट को शीट के ऊपर प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। वन इज रेडिएशन मेथड, सेकेंड इज इंटरसेक्शन मेथड, थर्ड इज ट्रावर्सिंग मेथड एंड फोर्थ इज रिसेक्शन मेथड। So after next session we have discussed the different methods of plane table survey. Then last point today's lecture is advantages and disadvantages of plane table surveying, which is compulsory question asked in the board exam. Here are the some advantages and disadvantages. I explain one by one. First, it is a rapid procedure and it is suitable for small scale. Where are the areas are small, there we have to use this plane table survey. And this method is very fast. Second, most suitable where the compass survey is unreliable or local attraction. कंपास में क्या होता था? जैसे हमने सर्वेइंग में देखा था, कंपास हम लोग यूज नहीं कर सकते जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है। अभी लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? जहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, जैसे कि स्टील वॉच, बंचेस ऑफ टी, इलेक्ट्रिक वायर। उसकी वजह से क्या होता है? अपना कंपास ओरिजिनल नॉर्थ डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको बोलेंगे डिफ्लेक्शन। तो वहाँ पे क्या है? लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है। जब लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट रहेगा तब वहाँ पे हम प्रॉपर्ली सर्वे नहीं कर सकते। उस टाइम पे हम लोग प्लेन टेबल सर्वे यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, नो ग्रेटर स्किल इज रिक्वायर्ड। कोई भी आसानी से आदमी, अनस्किल आदमी इसको परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, इट इज लेस कॉस्टली। ये जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत कॉस्टली भी नहीं है, तो आराम से मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट, ओनली ऑफिस वर्क इज फिनिशिंग द ड्राइंग। तो लास्ट में क्या हो जाता है? आप लोग जब सर्वे कंप्लीट करोगे तो लास्ट में आपको क्या करना है? सेम टाइम पे प्लॉटिंग और ड्राइंग वर्क सेम कंप्लीट होता है। सिर्फ आपको ऑफिस में क्या करना है? सिर्फ फिनिशिंग करना है। जो भी आपको एक्स्ट्रा लाइन्स निकालनी होगी वो आप निकाल सकते हो। तो इसी तरह से ये प्लेन टेबल सर्वे बहुत आसान है, जिसका आप एरिया कैलकुलेशन के लिए, मैप बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, these are the some disadvantages. First, unsuitable where the high wind pressure. अगर मैं किसी ग्राउंड पे इसको इंस्टॉल करता हूँ, प्लेन टेबल सर्वे कर रहा हूँ और वहाँ पे ओपन एरिया रहेगा, तो वहाँ पे अगर हाई विंड रहेगी तो मेरा टेबल वहाँ पे स्टैंड नहीं कर पाएगा, बार-बार गिर जाएगा, तो वहाँ पे ये सुटेबल नहीं है। तो जहाँ पे हाई विंड प्रेशर है वहाँ पे ये सुटेबल नहीं है। सेकेंड, रेनी सीजन। अगर मैं एरिया में किसी एरिया में सर्वे कर रहा हूँ, उस टाइम पे बारिश अगर आती है तो ये मुझे सुटेबल नहीं करेगा, क्योंकि मुझे अलग से स्पेशल इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे इसको रोकने के लिए। देखिए, बारिश की वजह से आपका ड्राइंग शीट डिगने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद डिफिकल्ट टू कैरी। देखो, नंबर ऑफ एक्सेसरीज 1 2 3 4 5 6 7, meaning 7 are the accessories. It is difficult to carry one place to another place, so it is very heavy equipment. You have to require assistance. Next, उसके बाद क्या है? उसके बाद बहुत सारे एक्सेसरीज होने के कारण साइड के ऊपर आप उसको खो जाने के चांसेस ज़्यादा है। इट में भी चांसेस ऑफ लॉस। ठीक है। और लास्ट, डिफिकल्ट टू गाइड। अगर मैं किसी एरिया में सर्वे कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर कटिंग धूप आ रही है, अगर मैं सर्वे करते वक्त जब मैं एनालिटिक्स से लाइन ड्रॉ करूँगा तो तेज धूप के कारण मेरी आंखों के ऊपर क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आ जाएगा। तो वही पॉइंट लिखा है, डिफिकल्ट इन ब्राइट सन, देयर स्ट्रेन ऑन आइज। ठीक है, थैंक यू।